वीरान गांव में रात को चलने वाली पुरस्कार गाड़ी। बहुत पुराने जमाने की बात है। पंजाब के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव कभी बहुत आबाद हुआ करता था। लोग खुशहाल थे, खेत सरसब्ज थे और हर शाम बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। मगर फिर एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से नकल मकानी करने लगे। लोग कहते थे कि हर रात ठीक 12 बजे एक पुरस्कार काली गाड़ी गांव की टूटी हुई सड़कों पर चलती दिखाई देती है। इस गाड़ी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती, मगर अजीब बात यह थी कि उसे चलाने वाला कभी किसी को नजर नहीं आया। जो भी इस गाड़ी के करीब जाने की कोशिश करता वो अगले दिन गायब हो जाता। वक्त गुजरता गया और पूरा गांव वीरान हो गया। सिर्फ एक बूढ़ा शख्स वहां रह गया था जिसका नाम बाबा करीम था। वो अक्सर लोगों को खबरदार करता, रात के वक्त इस गाड़ी का पीछा मत करना वरना तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। मगर लोग उसकी बात को वहम समझते थे। एक दिन शहर से 3 दोस्त वहां आए। उनके नाम हमजा, अली और फहद थे। ये तीनों यूट्यूब के लिए खौफनाक जगहों की वीडियोस बनाते थे। हमजा ने हंसते हुए कहा, अगर वाकई यहाँ कोई पुरस्कार गाड़ी है तो आज हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। बाबा करीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बेटा, ये खेल नहीं है, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर नौजवान जोश में थे, उन्होंने बाबा की बात पर ध्यान न दिया। रात हो गई, आसमान पर काले बादल छा गए, हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तीनों दोस्त अपने कैमरे लेकर गांव के बीचों बीच खड़े हो गए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता 12 बजने के करीब पहुंच रहा था। अचानक दूर कहीं से गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। अली घबरा गया। यार, ये आवाज वाकई आ रही है। हमजा ने फौरन कैमरा ऑन किया। कुछ लम्हों बाद धुंध में से एक पुरानी काली गाड़ी नमूदार हुई। उसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद जल बुझ रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रही थी। कुछ लम्हों बाद धुंध में से एक पुरानी काली गाड़ी नमूदार हुई। उसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद जल बुझ रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चल रही थी। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि ड्राइवर सीट खाली थी। फहद के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी उनके करीब आकर अचानक रुक गई। पूरे माहौल में खामोशी छा गई। फिर गाड़ी का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चर। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर आने का इशारा दे रहा हो। हमजा बोला, दोस्तों, यही मौका है, हमें हकीकत जाननी होगी। अली ने डरते हुए कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मगर हमजा और फहद गाड़ी के अंदर बैठ गए। मजबूरन अली भी उनके साथ बैठ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी खुद ब खुद तेजी से चल पड़ी। अली चीख पड़ा, हमें यहां से निकलना होगा। मगर दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी जंगल के अंदर एक पुराने कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों दोस्त डरते डरते बाहर निकले। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हवा तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। हमजा ने कैमरा कब्रिस्तान की तरफ किया तो एक कब्र के पास एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। वो सफेद कपड़ों में था। हमजा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। बेटा, तुम कौन हो? बच्चे ने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाया और तीनों के जिस्म कांप गए। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल स्याह थीं। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। इसी लम्हे कब्रिस्तान की सारी कब्रें हिलने लगीं। जमीन से अजीब आवाजें आने लगीं। फहद खौफ से चीखा, भागो! तीनों दोस्त दौड़ने लगे। मगर जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां भी जाते वो दोबारा उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाते। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। पूं! हमजा ने देखा कि गाड़ी के अंदर अब एक साया बैठा था। उसकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो हाथ के इशारे से उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। अली रोने लगा, हम मर जाएंगे। इसी वक्त बाबा करीम की आवाज गूंजी, आंखें बंद करो और अल्लाह का नाम लो।
तीनों ने फौरन आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू कर दी। हवा और तेज हो गई, चीखों की आवाजें आने लगी, गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बज रहा था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब तीनों ने आंखें खोली तो वो दोबारा गांव के दरमियान खड़े थे। सुबह हो चुकी थी, गाड़ी गायब थी, तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। बाबा करीम उनके सामने खड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, तुम खुशकिस्मत हो, आज तक कोई इस गाड़ी से जिंदा वापस नहीं आया। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, ये गाड़ी आखिर है क्या? बाबा करीम ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले इस गांव में एक जालिम जमींदार रहता था। वो लोगों को धोखे से अपनी गाड़ी में बिठाता और जंगल में ले जाकर कत्ल कर देता था। एक रात गांव वालों ने बद्दुआ दी और वो अपनी गाड़ी समेत जलकर मर गया। तब से उसकी रूह हर रात नई शिकार की तलाश में निकलती है। ये सुनकर तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो इस गांव से चले जाएंगे। जाते वक्त हमजा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। दूर सड़क पर वही काली गाड़ी दोबारा खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी और ड्राइवर सीट पर एक साया उन्हें घूर रहा था। तीनों फौरन वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी वीरान जगह की वीडियो नहीं बनाई। मगर आज भी लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात के वक्त नूरपुर गांव के करीब जाएं, तो धुंध में एक पुरस्कार काली गाड़ी जरूर नजर आती है, जो अपने अगले शिकार की तलाश में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी दिलजोई हो और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? दिल से राय जरूर दें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।